हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस में का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाता है, वो प्रश्न को आज इस वीडियो में बहुत ही जड़ के साथ खत्म करूंगा और बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ लाया हूं। यदि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करे तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में रोहित और मोहित की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। रोहित का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात, वर्तमान में रोहित और मोहित की आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 है। 15 वर्ष बाद 9:8 हो जाता है। हमको पता करना है कि रोहित का वर्तमान आयु, तो कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले हम दो लोगों के बीच के उम्र का गैप देखेंगे। यहां देखते हैं कि दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 1 है और इन दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 1 है। तो जब उम्र का गैप बराबर हो जाता है तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहां देखते हैं कि 6 से कितना यूनिट बढ़ गया? 9 यूनिट। 5 से कितना यूनिट बढ़ गया? यानी 6 से 9 बढ़ गया, इसमें 5 से 8। इसका मतलब है कि 6 से 9 में गया तो कितना यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट बढ़ा। 5 से 8 में पहुंचा, इसका मतलब कि 5 से 8 में पहुंचा तो कितना यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट बढ़ा। इसका मतलब है कि ये 3 यूनिट है वो कितना ईयर्स के बराबर? 15 ईयर्स के बराबर है। तो एक यूनिट कितना ईयर्स के बराबर होगा? 5 ईयर्स के बराबर होगा। हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है रोहित का वर्तमान आयु यानी रोहित का वर्तमान आयु कितना दिया है? 6 यूनिट दिया है। तो 6 का 6 लिखेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना ईयर्स? 5 ईयर्स। तो 6 यूनिट बराबर 30 ईयर्स। ये जो 30 ईयर्स है वो रोहित का वर्तमान आयु है। एक तो ये मेथड हो गया, ये मेथड नंबर 1 है। सबसे पहली बात, वर्तमान में रोहित और मोहित की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करना बोल रहा है। तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो रोहित और मोहित का जो आयु का अनुपात था वो 6:5 था और 15 वर्ष के बाद 9:8 हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो लोगों के बीच उम्र का गैप। तो यहाँ दो लोगों के बीच का उम्र गैप 1 होता है। यहाँ दो लोगों के बीच का उम्र गैप 1 है। तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि 6 से 9 यूनिट में पहुंचा, 5 से 8 यूनिट में पहुंचा। इसका मतलब है 6 से 9 तक पहुंचने में कितना यूनिट लगा? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट कितना का मान है? 15 ईयर्स का मान होता है। 1 यूनिट कितना का मान होगा? 5 ईयर्स का मान होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है रोहित का वर्तमान आयु यानी 6 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 1 यूनिट 5 ईयर्स के बराबर, तो 6 यूनिट कितना ईयर्स के बराबर? 30 ईयर्स के बराबर। तो रोहित का जो वर्तमान आयु है वो 30 ईयर्स है। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो दूसरा मेथड है, वो मैं सिखा रहा हूं। ये मेथड नंबर 1 हो गया आप लोग का। मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2, सबसे पहली बात, प्रेजेंट में रेशियो कितना था? रोहित और मोहित का 6:5। उसके बाद कितना रेशियो हो गया? फ्यूचर में कितना हो गया? फ्यूचर में हो गया 9:8। कितना वर्ष बढ़ा?
15 वर्ष, फिर से 15 वर्ष। कुछ नहीं करना होगा आपको, जिस तरह बताता हूं उसी तरह ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, 8 छके 48 और 9 पचे 45, तो 48 में 45 यूनिट चला जाएगा तो 3 यूनिट बचेगा। अब ये 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 15 9 कितना होता है 135, 15 9 कितना होता है 135 और 15 8 120 यस। अब क्या करना होगा, 3 यूनिट का 3 यूनिट लिखना होगा, 135 में 120 चला जाएगा तो 15 ईयर्स बचेगा, 15 ईयर्स बचेगा। अब 1 यूनिट बराबर कितना ईयर्स, 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था रोहित का वर्तमान आयु, तो रोहित का वर्तमान आयु कितना है, 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 5 ईयर, तो 6 यूनिट का मान 30 ईयर्स। यदि हमको मोहित का वर्तमान आयु पूछता तो 1 यूनिट का 5 ईयर्स, तो 5 यूनिट का 25 ईयर्स। यदि हमको इन दोनों का अंतर पूछता, तो इन दोनों का अंतर कितना दिया, 1 यूनिट, और यहां पर 1 यूनिट का मान कितना दिया, 5 ईयर्स। इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वो 5 ईयर्स होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को छपने को मिलता। अब मेथड नंबर 3 सिखाते हैं, जो बहुत ही बेसिक मेथड है, ये हर क्वेश्चन में हम लोग प्रयोग करते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 3 क्या है, देखिए मेथड 3 बहुत ही बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड। वर्तमान में रोहित और मोहित का आयु का अनुपात 6:5 है, यानी रोहित और मोहित का अनुपात, यानी माना कि रोहित का अनुपात 6x है और मोहित का अनुपात 5x है। माना कि रोहित का जो उम्र है वो 6x है और मोहित का उम्र है वो 5x है, और ये दोनों अनुपात में है। बोल रहा है कि अब से 15 वर्ष बाद 9:8 हो जाता है। तो इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, तो 40x प्लस 120 बराबर 45x इज इक्वल टू 135। अब ये इधर आ जाएगा तो 3x बच जाएगा, 135 माइनस 120, तो 3x इज इक्वल टू 15। 3 का पढ़ा 15 5 बार में, x का मान 15। क्वेश्चन में पूछ रहा है रोहित का वर्तमान आयु, तो रोहित का वर्तमान जो आयु था वो 6x था, तो x का मान कितना 15। एक सेकंड यहाँ थोड़ा, 3 का पढ़ा 15 5 बार में आया बेटा, ये 5 हो गया, x का मान कितना आया 5, तो 6x का मान कितना होगा 30 ईयर्स। 6x का मान कितना होगा 30 ईयर्स, 5x का मान कितना होगा 25 ईयर्स। तो ये जो 6x है ये रोहित का वर्तमान आयु निकल के आ गया, और जो 5x का जो मान आया 25 ईयर्स, ये मोहित के वर्तमान का आयु का निकल के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन तीनों मेथड में जो भी आपको पसंद आया है उसको आराम से आप बना सकते हो क्वेश्चन को, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोभिता और उसकी बेटी। सोभिता एवं
के बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 7:1 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताइए। उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताइए। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। जिस तरह मैंने आप लोगों को करवाया हूं उसी तरह आप लोगों को देखना है। सोबिता और उसकी बेटी यानी सोबिता और डॉक्टर, वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट की जो एज है वो उसका अनुपात है 7:1 का। फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। अब बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो सबसे पहले हम दो लोगों के बीच का उम्र का गैप देखते हैं। यदि दो लोगों के बीच का उम्र का गैप इक्वल है तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। इन दो व्यक्ति की उम्र का गैप 3 है, इन दो व्यक्ति की उम्र का गैप 6 है। इसका मतलब है कि यहां हमें 2 से गुना करना होगा। 6 करने के लिए 3 में 6 करने के लिए 3 में कितना से गुना करना होगा? 2 से। तो 2 चौके 8, यहां 8 हो जाएगा और 2 एकम 2, यहां 2 हो जाएगा। अब यहां आप लोग, अब क्या है यहां पर? अब यदि हम बात करते हैं 8 और 2 का जो अंतर आ रहा है वो 6 आ रहा है और 7 और 1 का अंतर आ रहा है 6। इसका मतलब है दो लोगों के बीच का जो उम्र का गैप है वो इक्वल है। अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखना है कि पहले 7 यूनिट था, अब 8 यूनिट आ गया। पहले 1 यूनिट था, अब 2 यूनिट आ गया। इसका मतलब 7 से 8 में पहुंचा तो कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। तो जब 1 यूनिट बढ़ा तो 1 यूनिट कितना का मान है? 5 इयर्स का मान है। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो वर्तमान आयु क्या दिखाई दे रहा है? 7:1 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच का उम्र का गैप कितना? 6 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 ईयर। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 इयर्स। ये आपका राइट आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, हालांकि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट में सोबिता और उनकी जो डॉक्टर थी उनका आयु का अनुपात 7:1 है। फ्यूचर में हो जाता है 4:1। कितना वर्ष बढ़ा? 5 वर्ष बढ़ा, रेशियो 5 वर्ष। अब क्या करना होगा? 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 7 आएगा और 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 4। 7 में 4 चला जाएगा तो 3 यूनिट बचेगा। अब ये 3 यूनिट कितनी ईयर्स का मान है? तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो 20 में 5 चला जाएगा तो 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट्स बराबर कितना ईयर्स? 1 यूनिट बराबर कितना ईयर्स? 5 ईयर्स।
अब हम देखते हैं, अब ये 5 ईयर्स हो गया। अब हमको देखना है कि 7 यूनिट कितने का मान होगा? 35 ईयर्स का मान होगा। और यहां 1 यूनिट का मान कितना जाएगा? 5 ईयर्स। तो इस दोनों का जो अंतर होगा वो 35 ईयर्स होगा। सॉरी, इस दोनों का जो अंतर होगा यानी 7 यूनिट माइनस 1 यूनिट, 7 यूनिट का मान कितना दिया है? 35 ईयर्स माइनस 1 यूनिट का मान कितना दिया? 5 ईयर्स इज इक्वल टू कितना जाएगा? 30 ईयर्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है और अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है, 9 हो जाता है यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? ए और बी का प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वो 7:8 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है, 8:9 हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले सबसे पहले 2 लोगों के बीच की उम्र का गैप देखेंगे। 2 लोगों के बीच का उम्र का गैप 1 है, 2 लोगों के बीच का उम्र का गैप 1 है। इसका मतलब आपको बराबर नहीं करना होगा उम्र के गैप को। हम यूनिट में देखते हैं, 7 यूनिट से 8 यूनिट में गया तो कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। 8 से 9 यूनिट में पहुंचा तो कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना का मान होगा? 6 ईयर्स का मान होगा, 6 ईयर्स का मान हुआ। अब यहां दिया है हमको सी की वर्तमान आयु पूछा है और यहां जो सी है वो ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है। तो हम ए की वर्तमान आयु देखते हैं।
ए का वर्तमान आयु यानी ए का कितना यूनिट है, 7 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 6 ईयर, तो 7 यूनिट्स बराबर 42 ईयर्स। तो ए का वर्तमान आयु 42 ईयर्स है और 10 ईयर्स ऐड हो गया, तो सी का जो वर्तमान आयु है, सी का जो वर्तमान आयु है वो 52 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। बहुत ही जल्दी इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितनों ही आपको टफ क्वेश्चन दे। अरे ये मेथड आपको मुझे पक्का है कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दिलवाएगा। चौथा प्रश्न है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, यानी 13:20 हो जाता है 30:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो बी की वर्तमान आयु क्या है? हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात, ए और बी का प्रेजेंट एज 3:5 है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 13:20 हो जाता है। तो सबसे पहली बात, हम दो लोगों के बीच का उम्र का गैप देखते हैं। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है इन दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 7 दिखाई दे रहा है, इन दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा, यहां 7 से गुना करना होगा और यहां 2 से गुना करना होगा, तभी ये दोनों का उम्र का जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा। यदि हम यहां 7 से गुना किए तो 3 7 कितना हो जाएगा? 21, और 7 5 कितना हो जाएगा? 35। यहां पर देख लेते हैं, 13 दूनी 26 और यहां पर 20 दूनी 40। अब इन दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 14 दिखाई दे रहा है, 14, और इन दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 14 दिखाई दे रहा है। अब दो लोगों के बीच का उम्र का गैप इक्वल है, अब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि 21 यूनिट से कितना यूनिट बढ़ा? 5 यूनिट बढ़ा, और ये 5 यूनिट कितना ईयर्स का मान है? 5 यूनिट 5 ईयर्स का मान है। तो 1 यूनिट कितना ईयर्स का मान होगा? 1 ईयर्स का मान होगा। क्वेश्चन में पूछा है बी की वर्तमान आयु, यानी बी का
यूनिट कितना दिया है? 35 यूनिट। 35 यूनिट। एक यूनिट बराबर कितना है यस? 1 ईयर। तो 35 ईयर्स। ये आपका बी का वर्तमान आयु निकल गया। वर्तमान आयु, ये बी का वर्तमान आयु निकल गया। यदि हमें ए की वर्तमान आयु पूछता तो 1 यूनिट का मान 1 ईयर्स, तो 21 यूनिट का मान 21 ईयर्स। यदि हमें इन दोनों का अंतर पूछता तो इन दोनों का अंतर कितना है? 14 यूनिट है, तो 14 यूनिट को 21 से गुना कर देगा, तो इन दोनों के बीच की उम्र का गैप निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। अमन और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अमन एवं सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो अमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों के बीच उम्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है अमन और सुमन। अमन और सुमन, जो अमन और सुमन का जो प्रेजेंट एज है उसका जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें, सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें और दोनों के बीच का उम्र ज्ञात करना है कि दोनों के बीच में कितना उम्र का गैप है। तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात, सबसे पहले हम दो लोगों के बीच का उम्र का गैप देखेंगे। तो यहाँ दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 1 है। दो लोगों के बीच का उम्र का गैप 1 है। जब हम देख लेंगे कि उन दो लोगों के बीच का उम्र का गैप इक्वल है तो उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 यूनिट से 3 यूनिट बढ़ गया और 3 यूनिट से 4 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब है 2 से 3 बढ़ा तो कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट जो है वो कितना का मान है? 3 इयर्स का मान है। हमको क्वेश्चन में पूछा है अमन की वर्तमान आयु, तो अमन का वर्तमान यूनिट कितना दिया? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 3 साल का बराबर है।
तो 2 यूनिट कितना साल का बराबर होगा? 6 इयर्स का बराबर होगा। और ये जो 6 इयर्स है वो अमन की वर्तमान आयु निकल गया, आ गया। सुमन की वर्तमान आयु क्या होगा? तो सुमन का जो वर्तमान आयु का जो यूनिट दिया है वो 3 यूनिट दिया है। 1 यूनिट 3 इयर्स की बराबर है, तो 3 यूनिट कितना इयर्स का बराबर होगा? तो 9 इयर्स के बराबर होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों के बीच उम्र ज्ञात करने बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच का उम्र कितना है? 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट कितना इयर्स के बराबर है? 3 इयर्स के बराबर है। तो दोनों के बीच का जो उम्र का गैप है वो 3 इयर्स है। कितना इयर्स है? 3 इयर्स है। छठा प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और यदि इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा ताकि मैं उसको देख सकूं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। यदि ये क्वेश्चन पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा ताकि यह आंसर को हम देख पाएं और रिप्लाई कर सकें। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और यह वीडियो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी के लिए लाभदायक हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा।